हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडियाज़। जो आपके एसएसबी टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि सभी के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। तो आज हम उसी एग्ज़ाम के आंसर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, क्रोध कैसा मनोविकार है? शांति स्थापित करने वाला, शांति भंग करने वाला, शिक्षा देने वाला या फिर परस्पर भाईचारा स्थापित करने वाला? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, शांति भंग करने वाला। अगला प्रश्न देखिए, कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस देवता का पर्याय माना है? ब्रह्मा, विष्णु, जगन्नाथ या फिर गंधर्व? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंधर्व। अगला प्रश्न देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, लाला समरकांत गंगा स्नान के पश्चात सूर्योदय के पहले किसका दर्शन करके दुकान पहुंच जाते थे? अमरनाथ के, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर विश्वनाथ? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखिए, बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मुंह से न निकालिए। जब से आप आने जाने लगे हैं मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। तो कर्मभूमि उपन्यास में यह उक्ति है सकीना की, पठानीन की, सुखदा की या फिर नैना की? तो यह किसकी उक्ति है? यह है सकीना की उक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नहीं मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। तो चित्रलेखा ने यह बात किसे लक्ष्य करके कहा था? योगी कुमारगिरी को, बीजगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर महाप्रभु रत्नावर को? तो किसे कहा था? ऑप्शन बी, बीजगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, संसार में पाप की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी, चित्रलेखा में उसका कारण है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। संसार में सभी पुण्यात्मा है, सभी धर्म पाप से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और उसे प्राप्त करना सभी के दृष्टिकोण की विषमता है, पुण्य के विपरीत किया गया कार्य पाप है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि है प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और उसे प्राप्त करना सभी के दृष्टिकोण की विषमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास के संबंध में कौन सा असत्य है? क्या है असत्य? स्त्री की आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है, बुजुर्गों की निगाहों से गायब होती संवेदना का इसमें चित्रण हुआ है, मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद का अंकन है, पति पत्नी के द्वंद्व में बच्चे का भविष्य खराब होता है? तो इस उपन्यास में कौन सा असत्य है? तो इसका क्या उत्तर है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन बी, इसे इस उपन्यास में नहीं दिया गया है, जो कि है बुजुर्गों की निगाहों से गायब होती संवेदना का चित्रण, यह इसमें नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पूस की रात कहानी का मुख्य संदेश है? मुख्य संदेश कहा गया है यहाँ पर किसानों की लापरवाही का वर्णन, किसानों की त्रासदी का वर्णन, किसानों की दिनचर्या का वर्णन या फिर किसानों के दाम्पत्य जीवन का वर्णन? तो इसका मुख्य संदेश क्या है पूस की रात की? इसका मुख्य संदेश है जो किसानों की त्रासदी का वर्णन। इसमें क्या है? किसानों की त्रासदी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ठाकुर की बारात में दिए गए भोज में क्या नहीं था? ठीक है, क्या नहीं था? पूड़ियाँ, दही, आलूदम या फिर चटनी? तो फिर क्या नहीं था? उसमें आलूदम नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, मधुलिका के पिता सिंघमित्र किस युद्ध के अन्यतम वीर थे? वाराणसी, पलासी, कलिंग या फिर बक्सर? तो इसका सही उत्तर देखिए, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चीफ की दावत कहानी का चीफ, जो चीफ है वह किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड का, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो कहाँ का रहने वाला था? वो था अमेरिका का रहने वाला। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? ठीक है, ठीक से देखिए, नहीं है। सुभाषिनी, कल्याणी, कमला या फिर एलिस? तो कौन नहीं थी इसमें? इसमें कमला नहीं थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। चंद्रगुप्त नाटक में यह उक्ति किसकी है? मालाविका की, अलका की, कौनलिया की या फिर सुवासिनी की? तो किसकी उक्ति है यह? यह है सुवासिनी की।
अगला प्रश्न देखिए, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तो आषाढ़ का एक दिन में यह उक्ति किसकी है? किसने कहा है? अंबिका, विलोम, मल्लिका या फिर कालिदास? तो किसकी उक्ति है यह? यह है अंबिका की उक्ति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है यह है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। तो यह कथन किसकी है? मल्लिका की, प्रिय गुमंजरी की, अनुनासिक या फिर अंबिका की? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, प्रिय गुमंजरी की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गाय करुणा की कविता है, ये विचार किस महापुरुष के हैं? मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यह विचार किसके हैं? यह है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टरों ने गोरा को किस फल का रस पिलाने के लिए कहा? संतरा का, सेब का, अनानास का या फिर आम का? सभी को तो पता होगा यह आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेब। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सारी गर्मी माँ और अष्टावक्र बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे? गर्मी में, यहाँ पर कहा क्या कहा गया है? गर्मी में कहा गया है। ठीक है। तो घर के अंदर, घर की छत पर, बाहर बरामदे में या फिर कुएं की जगत पर? तो कहाँ सोया करते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुएं की जगत पर। ठीक है। क्या होगा? कुएं की जगत पर। तो अगला देखिए, यह सब कविता के पाठ के अंदर आता है। तो पहला प्रश्न है, सूप के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा? सार के ग्रहण करके व्यर्थ की चीज को उड़ा देना, सार और व्यर्थ की चीज को उड़ा देना, सार और व्यर्थ की चीज को पास रखना, सार को उड़ा देना और व्यर्थ चीज को रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सार के ग्रहण करके, यानी सार को ग्रहण करके व्यर्थ की चीज को उड़ा देना। अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरी किसमें पाई जाती है? हाथी में, लोमड़ी में, पांडा में या फिर मृग में? किसमें पाई जाती है? कस्तूरी मृग में पाई जाती है, उसकी नाभि में रहती है। उधो मोही ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ कौन किससे कहता है? यह उक्ति कौन किससे कह रहा है? कृष्ण उद्धव से कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती है, ग्वाल उद्धव से कहते हैं या फिर कृष्ण ग्वाले से कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे अब ब्रज बिसरत नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। यह बात किसने किससे कही है? किसने कही है? केवट ने पूर्ववासियों से, केवट ने लक्ष्मण से, केवट ने सीता से या फिर केवट ने चंद्र से? तो किससे कहा है? केवट ने रामचंद्र जी से यह बात कही थी। अगला देखिए, निर्गुण कौन देश के वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी? तो यह उक्ति किसने किससे कही है? तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में किसने कहा है? गोपियों ने उद्धव से कही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करत प्रवेश मिटे दुख तावा, जनो जोगी परमार्थो पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, कौन सा छंद है? दोहा, दोहा तो नहीं होगा, सोरठा, धनाक्षरी, चौपाई? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, चौपाई। अगला प्रश्न देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनो, हंसे देन कहीं नटी जाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक है भक्ति रस और एक है श्रृंगार रस। तो अगर सूरदास की यह बात होती जो कृष्ण के बारे में, तो यह होती भक्ति रस, लेकिन यह बिहारी की रचना है तो यह होगा क्या? श्रृंगार रस। ठीक है। निम्न में से किस वर्ग में बिहारी सतसई आता है? प्रबंध काव्य में, चरित काव्य में, मुक्तक काव्य या फिर चंपू काव्य? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई का। अगला देखिए, शुद्धोदन की चिंता का कारण क्या है? महाप्रजापति के प्रति बुद्ध का अधिक लगाव, यशोधरा के प्रति बुद्ध का अधिक आकर्षण, शस्त्र शिक्षा की ओर बुद्ध का अधिक मनोयोग या फिर शस्त्र शिक्षा के प्रति बुद्ध का झुकाव? इस प्रश्न में सभी कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि कोई भी उत्तर सही नहीं लगता। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हो सकता है जो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन सी है, यहाँ पर शस्त्र शिक्षा दिया गया है। ठीक है, शास्त्र शिक्षा नहीं दिया गया है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आंसर के आने के बाद से देख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जाओ मेरे सिर के बाल, आली करतलीला, मैंने क्या पाले काले व्याल।
जो यहाँ पर काले व्याल किसके लिए कहा गया है? ठीक है, साड़ी, महल, बाल या फिर रथ। तो यह यशोधरा की उक्ति है, अपनी सखी से कहती है। तो इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, बाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भीष्म को इच्छा मरण का वरदान किसने दिया था? किसने दिया था? राजा शांतनु, सत्यवती, कृष्ण या फिर द्रोणाचार्य? तो किसने दिया था? उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। व्यक्ति को जब हिंस्र पशु घेर लेते हैं तब उसे क्या काम आता है? मनोबल, तपोबल, क्षमाबल या फिर बलिष्ठ शरीर? तो क्या काम आता है? बलिष्ठ शरीर काम आता है। अगला प्रश्न देखिए, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हरबोलों के मुंह का अर्थ क्या है? राजाओं के मुख, जन जन के मुख, महारानियों के मुख या फिर वीरों के मुख? तो इसका सही उत्तर क्या है? जो जन जन के मुख। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस कविता चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में है? ठीक है, किस अंक में है? चतुर्थ अंक के श्रेष्ठ दृश्य से जो चंद्रगुप्त नाटक उसमें से लिया गया है। कौन सा? हिमाद्री तुंग श्रृंग से। अगला देखिए, प्रथम रश्मि कविता में किस युग की काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग या फिर नई कविता? तो इसका उत्तर क्या है? छायावादी युग। पत्थर तोड़ने वाली महिला का रंग क्या था? सफेद वर्ण, श्याम वर्ण, लाल रंग या फिर पीला रंग? तो कविता में क्या दिया गया था? सांवला रंग यानी श्याम रंग। ठीक है, श्याम वर्ण। अगला देखिए, संध्या सुंदरी निराला के किस काव्य संग्रह में है? किसमें है? परिमल, गीतिका, अणिमा या फिर नए पत्ते? तो किस काव्य संग्रह में है? परिमल काव्य संग्रह में है। कवि को दुब कब दिखाई देती है? कब दिखाई देती है? जब वे घर में थे, सूखी नाली को लांघते समय, जब खुश होकर घर लौट रहे थे या फिर कुएं के भीतर? तो कब दिखाई देती है उन्हें? सूखी नाली को लांघते समय। बिलों को छोड़कर कौन चले गए थे? चींटियां, बैल, पक्षी या फिर मवेशी? तो बिलों को छोड़कर कौन चले गए थे? जो चींटियां। अब देखिए, आपका व्याकरण का प्रश्न आ गया है। तो पहला प्रश्न देखिए व्याकरण का, किस शब्द के साथ उपसर्ग है? किसमें उपसर्ग है? कमजोर में, मिलनसार में, गवैया में या फिर लिखावट में? ठीक है, तो कमजोर में क्या है? कम उपसर्ग है। ठीक है, कमजोर में है कम उपसर्ग। मिलनसार में क्या है? मिलनसार कैसे बनता है? मिलनसार, तो सार यहाँ पर प्रत्यय है। गवैया में कैसा होता है? गाना और एया, उससे होता है गवैया, तो यहाँ पर एया प्रत्यय लगा है। ठीक है, वैसे ही लिखावट, लिख, आवट, आवट यहाँ पर प्रत्यय है, तो यह तीनों तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कमजोर। ठीक है, अगला देखिए, किस शब्द में प्रत्यय है? वहां पर उपसर्ग दिया गया था प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? बाद में लगता है। तो अतिशय, अवनति, धुमक्कड़ या फिर अभिभावक? तो देखिए, अतिशय में अति उपसर्ग लगा है, अवनति में अब उपसर्ग लगा है, अभिभावक में अभी उपसर्ग लगा है, लेकिन धुमक्कड़ कैसे बनता है? धूम अक्कड़, तो अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, धुमक्कड़। अगला देखिए, संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6? तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? किसके? दो स्वरों के। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आप जानते हैं, तो उत्तर क्या होगा? स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों के मेल से बनते हैं स्वर संधि। अगला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रोफेसर, बुढ़ापा या फिर सभा? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, नाम है ना प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? त्रिपथगा, देवनदी, मंदाकिनी या फिर तरंगिनी? त्रिपथगा जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यह है। मंदाकिनी भी है, देवनदी भी है, लेकिन तरंगिनी किसके पर्यायवाची शब्द है? तरंगिनी है नदी की। ठीक है, अगला देखिए, छापा खाना शब्द का बहुवचन रूप है? छापा खाने, छापा खाना, छापे खाने या फिर छापे खाने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, छापे खाने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, पुल्लिंग नहीं है? रोम, ओट, मुंह या फिर नस? देखिए, रोम एक शहर का नाम है, वह पुल्लिंग शब्द है।
ओठ और मुंह, यह दोनों क्या है, यह भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो नस है, नस क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो उत्तर होगा ऑप्शन डी नस। न का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? भूतकाल में कर्ता के साथ, भूतकाल में कर्म के साथ, वर्तमान काल में कर्म के साथ, या फिर भविष्य काल में कर्ता के साथ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए भूतकाल में कर्ता के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर जो से है वह किस कारक की विभक्ति है, किस कारक की, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अपादान कारक। ठीक है, अगला देखिए, सफेद कमीज, इसमें कौन सा विशेषण है? ठीक है, जो सफेद है यह कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? कौन सा है, सफेद है गुणवाचक विशेषण, जो रंग है गुणवाचक के अंदर जो रंग है उसमें है सफेद। ठीक है, तो यह उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है, दौड़ना, पढ़ना, पीना या फिर लिखना? तो अकर्मक कौन सा है, ऑप्शन ए दौड़ना। जो पीना, पढ़ना, लिखना यह सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस वाक्य में सहायक क्रिया है, सहायक? ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, उसने खाना नहीं खाया, उसने किताब पढ़ी, रमेश ने 4 आम खाए, वह खाना नहीं खा सका। ठीक है, सहायक क्रिया किसमें है, जो खा सका। ठीक है, जो खा है वह मुख्य क्रिया है और सका जो है वह है सहायक क्रिया। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी वह खाना नहीं खा सका। अगला देखिए, पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है, पूर्ण भूतकाल का, रमेश ने 2 किताबें पढ़ी थीं, प्रभात ने लंबा पत्र लिखा, कमला ने आम खाया होगा, या फिर श्याम किताबें बांट रहा था। ठीक है, जो पूर्ण भूतकाल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए रमेश ने 2 किताबें पढ़ी थी। अब अगला देखिए, संयुक्त वाक्य के बारे में कौन सा कथन सटीक है, ठीक है? ठीक है, संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होता है, यह तो नहीं होगा। संयोग अव्यय स्वतंत्र वाक्यों को मिलाता नहीं है, यह तो गलत है। जो संयोग अव्यय है वह उस दोनों स्वतंत्र वाक्यों को मिलाता है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। ठीक है, यह भी नहीं होगा। तो सटीक उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। अगला देखिए, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, आज्ञावाचक, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, अपना अपना काम करो। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यह कौन सा वाक्य है, यह है जो विधिवाचक। उसके बाद मैं आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं यह क्या है, निषेधवाचक। उसके बाद जो अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, तो यह हो जाएगा विस्मयवाचक। उसके बाद जो अगला है ऑप्शन डी, यह सही है, अपना अपना काम करो। ठीक है, अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अनेक युक्तियां लगाना, बुद्धि काम न आना, मूर्खतापूर्ण काम करना, या फिर कठिन काम करना? तो ठीक इसका उत्तर क्या होगा, सटीक उत्तर क्या होगा, अनेक युक्तियां लगाना। ठीक है, अकल के घोड़े दौड़ाना अर्थात अनेक युक्तियां लगाना। अगला देखिए, उधो का लेना न माधो का देना, इस कहावत का क्या अर्थ है, किसी से कोई वास्ता न रखना, सभी लगभग एक जैसा होना, बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जाता, या फिर अपने अमिष्ट स्थान को सभी जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक है, अपना काम से, अपने जो काम से काम रखना। ठीक है, तो किसी से कोई वास्ता न रखना। अगला देखिए, फिसल पड़े तो हर गंगा, इस कहावत का अर्थ क्या है, गंगा में डुबकी लगाना, गंगा में नहाकर स्वर्ग जाना, गंगा में नहाकर महादेव का नाम लेना, या फिर विवशता में कोई काम करना? तो इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, विवशता में कोई काम करना या फिर मजबूरी में कोई काम करना। अब अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर व्याकरण का पाठ समाप्त होता है। अब यहाँ पर जो आपका पेडागोजी पाठ है वह शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। गद्य पाठ के काठिन्य निवारण की विधियां नहीं है। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ये दिया है, उद्बोधन विधि या फिर अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि या फिर कथन विधि, स्वाध्याय विधि या फिर मंत्रणा विधि, सुकुराती विधि या फिर संवाद विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी स्वाध्याय विधि या फिर मंत्रणा विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाठ बिंदु स्पष्टीकरण गद्य पाठ के किस सोपान के अंतर्गत आता है? उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति या फिर प्रयोग। जो पाठ्य बिंदु का हम स्पष्टीकरण करते हैं किस सोपान में करते हैं? वह हम करते हैं प्रस्तुतिकरण सोपान में। ठीक है, अगला देखिए, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के पश्चात उसके बाद शिक्षक क्या करता है? आदर्श वाचन करता है, मौन वाचन करवाता है, सस्वर वाचन करवाता है या फिर पाठ का जो सारांश प्रस्तुत करता है? तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रचनावाद का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? जो रचनावाद है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है, स्कूल सीखने का एकमात्र स्थान है या फिर सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है। बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों को परखने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन हेतु, पाठ को छात्रों ने कहां तक समझा जानने के लिए या फिर आनंदनाभूति हेतु? तो इसका सही उत्तर क्या है? जो बोध प्रश्न हम क्यों पूछते हैं? पाठ को छात्रों ने कहां तक समझा उसे जानने के लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो सस्वर वाचन करते हैं, शिक्षक करते हैं, उसके बाद अनुकरण वाचन होता है, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? भावों को समझाने के लिए, कविता का काव्यात्मक प्रभाव सुदृढ़ करने हेतु, आत्मीकरण के लिए या फिर भाव विश्लेषण करने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कविता का जो काव्यात्मक प्रभाव उसे सुदृढ़ करने हेतु। इसके लिए हम पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन करते हैं। अगला देखिए, सस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? शिक्षक द्वारा अपने वाचन को शुद्ध बनाना, छात्रों के अशुद्धाचरण को शुद्ध करना, शुद्ध उच्चारण सिखाने के बाद यति गति अनुतान में प्रशिक्षित करना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, पद्य पाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए क्या किया जाता है? किसके लिए? पद्य पाठ में जो काव्यानंद का स्वाद जो, तो भाव विश्लेषण तथा मूल्यांकन, आदर्श वाचन, सस्वर वाचन या फिर अनुकरण वाचन? तो क्या किया जाता है? ऑप्शन सी, सस्वर वाचन। काव्यात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, जो भाषा कार्य, आदर्श वाचन, सस्वर वाचन या फिर उच्चारण प्रयत्न? तो ठीक है, इसका उत्तर भी क्या होगा? सस्वर वाचन। अगला प्रश्न देखिए, आगमन विधि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? आगमन विधि, इसमें खर्च कम है, अध्येता केंद्र में नहीं रहता है, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है या फिर इसमें विद्यार्थी की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है? तो ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसमें विद्यार्थी की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या फिर सहयोग विधि? किससे होता है? निगमन विधि के अंतर्गत आता है। अध्यापन की उत्तम विधि है डाल्टन विधि, आगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर निगमन विधि? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जो आगमन विधि, यह अध्यापन की उत्तम विधि है। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षण में प्रस्तावना का प्रारंभ होता है व्याकरणिक चार्ट द्वारा, चिंतामूलक प्रश्न द्वारा, रेखा चित्र द्वारा या फिर आदर्श वाचन द्वारा? तो किससे होता है? किससे प्रस्तावना का प्रारंभ किससे होता है? यह होता है व्याकरणिक चार्ट द्वारा। जो व्याकरण शिक्षण में, किसमें? व्याकरण शिक्षण में जो प्रस्तावना होता है उसका प्रारंभ होता है व्याकरणिक चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किए भोजन ग्रहण करिबे, इसकी सही हिंदी है? इसकी सही हिंदी क्या है? कौन कौन खाना खाएगा, कौन कौन खाना खाएंगे, किस किस को खाना खाना है या फिर किसने खाना खाना है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो किए भोजन करिबे, भोजन ग्रहण करिबे, यानी किए यानी कौन कौन खाना खाएंगे। अगला देखिए, तुम्हें माने प्रत्यावर्तन करिपार, इसकी सही हिंदी है तुम लोग लौट जाओ, तुम लोग वापस लौट सकते हो, तुम्हें लौट जाना चाहिए या फिर तुम वापस आ सकते हो? ठीक है, तो इसका सही हिंदी क्या है? तो तुम लोग वापस लौट सकते हो। यह तो नहीं होगा तुम लोग लौट जाओ, तुम्हें लौट जाना चाहिए,
तुम वापस आ सकते हो, यह तो नहीं होगा। तो सटीक उत्तर क्या है? तुम लोग वापस लौट सकते हो। अगला देखिए, एथिरे कौनसी आश्चर्य हेबार कथा नहीं। इसकी सही हिंदी है, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं, ये कोई आश्चर्य होने की कथा नहीं, यह कोई अचंभित होने की बात नहीं, या फिर यह कोई विस्मय की बात नहीं। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं। अगला देखिए, देथिबा प्रतिश्रुति पूर्ण हुई नहीं। इसकी ठीक हिंदी है, वादा पूरा नहीं हुआ, किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है, या फिर प्रतिश्रुति पूरा नहीं हुआ है, या फिर दिया गया वादा पूर्ण नहीं हुई है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है? जो निम्न गद्यांश दिए गए हैं उन्हें पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका हम सीधा आंसर ही बता देते हैं। बुद्ध ने आनंद को बौद्ध धर्म के 500 वर्षों तक चलने की बात क्यों कही थी? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जो ऑप्शन सी है, बौद्ध धर्म मूल सिद्धांतों को भूलकर लोकोन्मुख होगा, यह उसका सही आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर जो प्रश्न दिया है उसे हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, कर्ण का जन्म किस लिए हुआ था? जो परशुराम से भिक्षा ग्रहण के लिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए, मानवता की ज्योति से संसार के प्रकाशमय करने के लिए, या फिर पांडवों का विनाश करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? जो ऑप्शन सी, मानवता की ज्योति से संसार को प्रकाशमय करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न जो समाप्त होते हैं, सभी अपना अपना उत्तर इसमें से जांच कर लीजिए और किसका कितना स्कोर बनता है उसे हमें कमेंट में बताइए। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।